प्रशासन लगा करके वहाँ इस चीज़ को कंट्रोल करने का व्यवस्था बना। योगी जी बोले कि इनका इलाज बुलडोजर से 100% ऐसे लोगों का इलाज बुलडोजर से ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमाम तरह के मतलब टिप्पणी करने का प्रयास किया है वक्फ बोर्ड पर बिल पर भी, और अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए। बंगाल को देखते हुए जिस प्रकार से जनहानि हो रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ाने का निरंतर प्रयास हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें दखल देना चाहिए। योगी जी की सरकार है और अखिलेश यादव कह रहे हैं उनको धमकी दी जा रही है गोली मारने की। अखिलेश यादव जी को धमकी दी जा रही है गोली मारने की जी? अखिलेश यादव जी के लोग ही दे रहे हैं धमकी। ये सब ड्रामा हो रहा है। हमारे ऊपर जब हमला हुआ था तो यही अखिलेश यादव जी हमसे कहे थे, उस समय पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अखिलेश यादव जी ही कहे थे कि ओम प्रकाश राजभर तो बोलते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, तो उनके बेटे को नहीं डराना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी सेना बना रहे हैं तो सिक्योरिटी की आवश्यकता है भाई? अखिलेश यादव जी यादव सेना बना रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए और हटा करके उनको अपनी सेना लगानी चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार उन्होंने सेना का गठन किया हुआ है। तो अखिलेश यादव जी डरे हैं। पूरी एनडीए सरकार पूरी तन्मयता पूरी ताकत से उनकी रक्षा सुरक्षा करना जानती है, क्योंकि एनडीए सरकार संविधान से चलती है और एनडीए सरकार संविधान के हर अनुच्छेद का पालन करती है, हर प्रावधान का पालन करती है और संविधान के ही आधार पर उनकी रक्षा भी कर रही है। इसलिए इतना भारी भरकम सुरक्षा दे रखा है ना हमारी सरकार ने। बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं आप? 100% होगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2027 का आगाज कर रही है। मऊ में झंडा गाड़ेंगे, 2 विधानसभा सीट पर झंडा गाड़ेंगे और उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी झंडा गाड़ेंगे और अधिक से सीट जीतने का निरंतर हम प्रयास सर जी मेरा बताइए समय पे बताइए। घोसी विधानसभा में पियुआ ताल ग्राम सभा है, उसमें 70 से 80 घर राजभर परिवार के घर पे बुलडोजर चलने वाला है सर। इसको नहीं चलने देंगे सब तो मैं मन से बोला हूँ, नहीं चलने दूंगा जी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को लगाया हूँ कि वहाँ जा करके भौतिक निरीक्षण करिए, कागज पत्र देखिए, जमीन किस मद का है, क्या समस्या है, यह सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद मैं स्वतः इंटरफेयर करूंगा और मैं 99.9% प्रयास करूंगा कि बुलडोजर न चले। 2026 का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा 1 नेशन 1 चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 100% होना चाहिए। उसमें यार हम ही तो लगे थे। पार्टी के एजेंडे में है 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ एक और एजेंडा था। हम अपनी सरकार से भी मांग किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा था कि सर 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर है होना है तो देश में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा, तभी जाकर के देश बदलाव में आएगा और देश में एकरूपता आएगी, शिक्षा में एकरूपता आएगी। सब पढ़ें सब पढ़ें। बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के क्या कहेंगे? जानलेवा हमला हुआ है उन्हें, लतिया दिए गए। एक दिन बड़ा शेर बन रहे थे, ऐसा लात खाए कि बिल्ली बन गए। ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी किए थे महाराज, ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी किए थे, योगी जी पर टिप्पणी किए थे, बड़ा शान से बोल रहे थे आ जाओ किसी मैदान में 2-2 हाथ हो जाए। तो ये लड़का जाकर के दिमाग ठिकाने कर दिया उनका। अब लेके बैसाखी पर चल रहे हैं, हाथ इधर घुमा रहे हैं, पैर उधर घुमा रहे हैं और आँख जो छोटी छोटी थी वो बड़ी बड़ी हो गई। अब उनको दिख रहा होगा। ये पार्टी के लड़के थे क्या? नहीं मेरे लड़के नहीं थे, ना 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 भाई। जिस हमारे स्टेटमेंट से जिसको भी खेत पहुँचेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अलग का विषय है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक धर्म पर जिस प्रकार से उन्होंने आघात किया, धर्म पर टिप्पणी किया, इसके साथ साथ सरकार की कार्यों पर टिप्पणी किया, यह भी ठीक। लेकिन भाई जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, कर्म के आधार पर जो आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें, जब वो कोई कुछ कहेगा तो वो तो खुली चुनौती दे रहे थे। हम भी मीडिया देखे थे। ये मिला जाकर दिमाग ठिकाने कर दिया। भैया आखिरी सवाल, नीला ड्रम बहुत चल रहा है, नीला ड्रम का बहुत खूब चल रहा है। आखिरी सवाल, तो केहू के डरे की आवश्यकता ना हो। यह देश 140 करोड़ लोगों का है जी, कानून का राज है। अब यह एक घटना घटित हो गई जी, हो गई तो अब उसको लोग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ला दिए रील्स वाले जी। तो इन लोगों को इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। यह भय पैदा करने का माहौल